तो विद्यार्थियों, आज के आपके सिलेबस में जो है मानस रोधक खंड का कर, तो आप लोग आज से क्या है उसका अध्ययन आरंभ करने वाले हैं। तो आपके सामने क्या है, किताब है और उसके सामने क्या है, भावार्थी लिखा हुआ है। मैं जैसे जैसे रीडिंग करती हूँ आप उस भाव को भी क्या है देखते जाओ। ओके, देखिए। सो ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं कि पद्मावती कौन है। पद्मावती कौन है, और मैं उससे पहले आपको संक्षिप्त में चुप रत्नसेन राजा का भी वहां पर वर्णन कर चुकी हूँ, लेकिन आपके इस मानस रोधक खंड में वह नहीं आता है। ठीक है, जस्ट इसमें क्या है ने मानस सरोवर के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस मानस सरोवर रोधक में क्या है ने सरोवर का वर्णन, साथ में अपनी सखियों के साथ जो है वह कहाँ उस सरोवर के पास चली जाती है, यानी तैरने के लिए या मजा लेने के लिए। और उनकी अवस्था जो है क्या है ने किशोर अवस्था हम लोग कर सकते हैं। ओके, किशोर अवस्था यानी आपकी जो आयु है, हम लोग देखते ही ये उम्र ऐसी है कि कोई भी क्या है कंट्रोल में नहीं हो सकता, मन मस्त वहां पर होता है। सो ऐसी मस्ती क्या है वहां पर वे लोग करना चाहती है। ठीक है, देखिए। एक दिवस कोमी तिथि आई, मानस रोधक चली अनाई, पद्मावती सब सखी बोलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बेली, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई चकोरी बचकुन विहती साती, कोई सुबोल सरी पहुपाती, कोई जाहि जूही सेवती, कोई सोन जरद जेऊ केसरी, कोई सिंगार हार नागेसरी, कोई कूजा सदबरक चमेली, कोई कदम सुरस रस बेली। शायद आपको एक समझ में नहीं आता, फिर भी क्या आपके सामने उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एक दिवस कौन ही तिथि आई। सो एक दिवस मीन्स एक दिन। ओके, एक दिन कौन ही तिथि आई, कोई तिथि आई है, एक योग्य तिथि आ चुकी है। तिथि मीन्स दिन को कहा जाता है। तिथि आई और मानस रोधक चली अनाई, यानी मानस रोधक की ओर पद्मावती जल में नहाने के लिए चल पड़ी। ओके, समझ में आ गया। एक दिन जो है पद्मावती योग्य तिथि देखकर, हम लोग देखते हैं कि कुछ भी कार्य जब आरंभ करते हैं सो एक योग्य दिन देखकर ही हम लोग क्या है उसका आरंभ कर देते हैं। सो ऐसे ही पाठ्यांतर पुनः से यानी एक योग्य तिथि देखकर जो है पद्मावती मानस सरोवर के जल में नहाने के लिए चल पड़ी। पद्मावती सब सखी बोलाई, जनु फुलवारी सबे चलाई। तो पद्मावती ने सखी बोलाई, सब सखी ने अपने सभी सखियों को क्या है वो बुलाई। वे सब खिली फुलवारी की तरह आ गई, जनु फुलवारी सबे चली आई। सबे चली यानी सभी क्या है निकल पड़ी। और ये कैसी सखियां ने फुलवाड़ी की तरह है। फुलवाड़ी ने जो बगीचा होता है, उस बगीचे में जो फूल होते हैं किस तरह से खिलते हुए रहते हैं, सो वैसे ही इनकी क्या है आयु है। और ये खिलते हुए, हंसते हुए, मजा करते हुए क्या है अटखेलियां करते हुए निकल पड़ी। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बेली। तो कोई कैसी सखी, यानी सखियों के नाम रखे गए जैसे फूलों के नाम हैं। क्यों कवि ने उन सखियों के नाम जो है फूलों का रखा गया है, क्योंकि जैसे फूल कोमल होते हैं वैसे ही क्या है उनकी अवस्था कोमल अवस्था है। सो कवि ने उन सखियों को जो है नाम रखा है। क्या रखा है ने देखिए, कोई सखी चंपा है तो कोई क्या है कुंद है। प्रजता म्यूट करो। कोई कुंद है तो कोई केतकी है, कोई करना कोई रसबेल की भांति थी। ठीक है, ये सभी क्या है पुष्पों के नाम हैं। जो कैसे ने, कोई चंपा है तो कुंद है, और कोई सकेली कैसी है ने
सुकेत करना रस बेली है। रस बेली यानी बहुत मस्त है, बाद में क्वेश्चन करो वीडियो को। कैसे यानी मद मस्त वाली वह बेली है। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई बकोरी बकचून वीह साथी। यानी कैसे देखिए वहां पर कोई लाल गुलाल है, गुलाल रंग जो होता है, ठीक है, 7 रंगों में एक गुलाल भी होता है, गुलाबी रंग जो होता है, गुलाब का फूल जो होता है। तो कोई लाल गुलाल के जैसे फूल है, तो सुदर्शन जैसी थी। सुदर्शन यानी मन को लुभाना, ठीक है, सुदर्शन है अट्रैक्ट करना या आकर्षित करना। जैसे ही हम लोग बगीचे में जब एक फूल को देखते हैं, खिलते हुए फूल को जब देखते हैं, सो मन करता है कि उसे क्या है, स्पर्श करे या उसे तोड़ दे कर। तो कोई लाल, ये सभी कौन है ने, पद्मावती की सखियां हैं। तो आप लोग थिंक करो कि आप लोग सोचो कि जब उसकी सखियां ही इतने अच्छी हैं तो पद्मावती कैसे होगी। इसलिए उसे निधि कहा गया, सौंदर्य की निधि या खान उसे कहा गया है। तो कोई लाल गुलाल है और कोई बकावली के गुच्छों के समान विहसती है। बकावली भी एक फूल है जो गुच्छा होता है। जैसे आप लोग गुच्छे को बांधने पर हवा के स्पर्श से वो क्या होता है, खिलने लगता है। पंख जैसे फड़फड़ाते हुए रहते हैं देखिए पक्षियों के, वैसे ये फूल भी क्या हो रहे हैं, फड़फड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विहसती है, विहसती मीन्स हंसना। विहसती का अर्थ क्या है, हंसना, स्माइल देना, खिलकर हंसना अलग, छोटी सी मुस्कान देना अलग। जस्ट आप लोग इसके ऐसे ने कल्पना करो कि आपके सामने जो है एक बगीचा है, उस बगीचे में अनगिनत क्या है, फूल है, और वो फूल जो है हवा के स्पर्श से क्या है, वायु के स्पर्श से वो खिलने लगे हैं। वैसी इन सखियों की क्या है, अवस्था है। खिलखिलाना में उत्साह रहना। जिस प्रकार से इस आयु में जो आपके अंदर जो जोश है, जो उल्लास है, वो अन्य किसी अवस्था में देखने नहीं मिलता। इसी अवस्था में मनुष्य के द्वारा गलतियां भी होने लगती हैं। इसीलिए बहुत सारे कवियों ने या कोई कवि लोगों ने किशोर अवस्था की तुलना जो है वसंत ऋतु के साथ किया गया है, ठीक है। तो ये किशोरी जो स्त्रियां जो हैं, सखियां जो हैं, इतनी अच्छी हैं कि, और आगे देखिए, कोई सुबोल सरी पुह पावती, कोई जाई जूही सेवती, सेवती शेवंती, शेवंती फूल का ही क्या है, नाम है। तो कोई मौल सिरी की भांति पुष्पों से लदी है। मौल सिरी इर्द गिर्द पूरी तरह से क्या है, पुष्प ही है। उसके शरीर के, उसके अंग से सभी क्या है, वो फूल उसको घिर चुके हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि जस्ट इसे क्या करो, आप लोग कल्पना करो, कल्पना कर इसका आनंद ले लो कि सामने एक फूल है, इर्द गिर्द अनगिनत क्या है, फूल है। फिर कोई मौल सिरी की भांति पुष्पों से लदी है। लदी यानी बस जाना, पुष्प पूरे अनगिनत पुष्पों से भरी हुई है। फिर कोई जाति, कोई युथिका एवं सेवंती के पुष्पों की भांति थी। तो कैसे यानी कोई जाही जूही, ओके, जाई जूही कहकर भी फूल को ही कहा जाता है, ठीक है। जूही के फूल जो कहते हैं, देखिए आप लोग, सफेद होते हैं। वैसे जाही जूही की भांति ये पुष्पों से क्या है, लथी हुई है। कोई सोन जरद जेऊ केसरी, कोई सिंगार हार ना केसरी। तो कैसे, कोई सोन जरद, कोई केसर के समान थी। ये सभी जो हम लोग नाम सुन रहे हैं, ये सभी जो है फूलों के नाम है। मानो हम लोगों ने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन फूलों के अनगिनत नामों को तो हम इस मानसरोधक के खंड के माध्यम से तो उसे सुन रहे हैं। तो कोई मौल सिरी की भांति पुष्पों से लदी थी, तो कोई जाति और कोई युथिका एवं सेवंती के पुष्पों की भांति थी। कोई सोन जरद, कोई केसर के समान थी। केसर ऑरेंज कलर का जो होता है,
ठीक है, ऑरेंज कलर का कलर जो केसरी कहा जाता है। सो ये केसरी फूल, फूल मीन्स उनका क्या है, चेहरा या उनके शरीर की रचना या शरीर के रूप का वर्णन जो है कैसे ने केसर के समान थी। केसर के समान ने केसर के गंध को अगर हम थोड़ा बहुत लगा लिए तो पूरा वातावरण क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। ओके, केसर की एक महत्ता क्या है ने, बहुत सुगंधित है वो। छोटा सा कण अगर हम लोग हाथ से उसे स्पर्श कर दिए तो पूरी तरह से क्या होता है, सुगंध फैलने लगता है। तो ऐसे पद्मावती की सखियां जो हैं केसर की भांति है, केसर की भांति यानी ये सुगंधित है। फिर कोई हर सिंगार और नाग केसर के जैसी है। नाग केसर भी जो है एक फूल का ही नाम है, शायद हमें बहुत देखने के लिए कम मिलता है। नाग सिंपी भी कहकर कहा जाता है। ओके, नाग केसर जैसी थी। कोई कूजा सद बरंग चंबेली, कोई कदम सुरस रस बेली। कदम, कदम का वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, कदम का वृक्ष जो है हम लोग स्वर्ग में ही होता है कहकर हम लोग कहते हैं। ओके, कदम का वृक्ष उसे कहा जाता है। तो कोई कदम या सुंदर रसबेल जैसी थी। ओके, कदम मीन्स उसकी महत्ता है जितना बहुत मुझे पता है कि उसी कदम वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण जो है यमुना के तट पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। इसलिए उसे कदम का वृक्ष कहकर एक नाम है। तो वही कदम्ब के भांति सुंदर रसबेल जैसी है। रसबेल यानी 9 रस कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार में क्या है, 9 रस होते हैं। वो पूरे रसों की खान वहां पर है। फिर चली सबे मालती संग फूले कवल कमोद, बेधी रहे गन गंधप बास परिमला प्रमोद। परिमला प्रमोद, परिमल यानी सुगंध को कहा जाता है। तो वे सब मालती के साथ चले। मालती के साथ यानी कौन, पद्मावती के साथ। मानो कमल के साथ कोका बेली फूली हो, यानी कैसे, यानी किस प्रकार से, पद्मावती के साथ। पद्मावती को क्या है, कमल जो है, ठीक है, कमल का फूल जो है किसके साथ, यानी कोका बेली फूली हो। उनके सुंदर सौरभ से भौरों के समूह वहीं बीत गए। ये सभी सखियां जब निकल पड़ी हैं मानस सरोवर की ओर, तो भंवरा जो है, ठीक है, बटरफ्लाई क्या कहते हैं आप लोग, दुम्बे कहकर कन्नड़ में कहा जाता है, हनी बी कहकर इंग्लिश में कहा जाता है। उसे क्या चाहिए ने, सिर्फ सुगंध, फूलों के सुगंध को वो चूसना चाहता है, जस्ट वो लेना चाहता है। ये सभी जो सखियां हैं जिनके नाम क्या फूलों के रखे गए हैं, तो उन सभी को देखकर भौरा जो है सुंदर सौरभ से भौरे के समूह वहीं भींद गए ने, सभी भौरे वहीं पर क्या है, टिके गए। यानी कैसे ने, उन सखियों के इर्द गिर्द उस सौरभ को लेने। सौरभ किसे कहा जाता है ने, सुगंध को कहा जाता है। तो इस तरह से पद्मावती अपने सखियों के साथ जो है मानस रोधक क्या है, सरोवर की ओर निकल पड़ी है। तो जायसी ने अनगिनत फूलों के नाम जो है उस पद्मावतियों के सखियों के साथ क्या है, लिया गया है। तो जैसे फूल सुगंधित होते हैं, जैसे फूल कोमल होते हैं, वैसे ही इनकी अवस्था है। जहाँ कहीं जाती है उनकी क्या है, रोशनी या जो उनकी आभा जो है पूरी तरह से क्या है, प्रकाशित होने लगती है। तो देखा जाए तो क्या है, भौरे भी अपनी सूध बूध को खो चुके हैं। अन्य कहीं फूलों की ओर न जाकर इन्हीं के सौरभ, इन्हीं फूलों के यानी इन्हीं सखियों के इर्द गिर्द वे घूमते हुए आने लगे हैं। ठीक है, फर्स्ट वहां पर हो गया देखिए अर्थ। तो फुलवाड़ी परक अर्थ है। यहाँ इस दोहे में किसका वर्णन किया गया ने, बगीचे की शोभा। बगीचे की शोभा जो है जैसे फूलों से है, वैसे ही मानस रोधक खंड में पद्मावती के साथ उनके सखियों का भी क्या है वहां पर वर्णन किया गया है। तो अभी पद्मावती का वर्णन हमें देखने के नहीं मिला। उससे पहले जो है उनकी सखियों के बारे में ही हमें पता चला है।
आगे देखिए फिर, खेलत मानस सरोवर गई, जाई पाली पर ठाई बही, देखी सरोवर रह सही केली, पद्मावती सो कहे ही सहेली। ए रानी मन देखू विचारी, एहि नहर रहना दिन चारी, जो लही अहे पिता कर राजू, खेली लेहि जो खेलहु आजू, पुनि सासुर हम गौनव काली, कित हत कित यह सरवर पाली, कित आवन पुनि अपने हाथों, कित मील के खेलब एक साथा, सासु ननंद बोली जीव लेही, दारुण ससुर न आवे ही देही। तो भाषा को आप लोग समझने की कोशिश करो कि एक एक शब्दों को जब हम लोग तोड़ने लगते हैं तो उसका भाव अपने आप हमें क्या है समझने आता है। तो देखिए, खेलत मानस सरोवर गई, तो ये सभी सखियां जो है, पद्मावती जो है, क्रीड़ा करती हुई मानस सरोवर पर गई। क्रीड़ा करना यानी खेल खेलते हुए जाए। हम लोग देखते हैं कि जब कभी कहीं जाते हैं तो चुप नहीं जाते, ये मस्ती करते हुए, हंसते खेलते हुए या कुछ खेल खेलते हुए, यानी एक को एक धक्का देते हुए, हंसी मजाक करते हुए, ठीक है, ये दृश्य वहां पर सम्मुख आने लगता है। तो क्रीड़ा करती हुई वे मानस सरोवर पर गई, यानी अब उनके सामने क्या है ने मानस सरोवर वहां पर है। खेलते 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 वे कहाँ पर आ गए ने, मानस सरोवर के तट के किनारे वह आ गई। जाई पाली पर ठाटी बही, पाली पाली मीन्स किनारा जो कहा जाता है, ठीक है, और जाकर उसके पाल पर खड़ी हो गई। सभी सखियां और पद्मावती जो है खेलते खेलते उस मानस सरोवर के किनारे पर पाल पर आकर खड़ी हो गई। अभी खेलने के लिए या तैरने के लिए छलांग नहीं मार चुकी, जस्ट क्या हो गए, वो वहां पर आकर खड़ी हो चुकी है। देखी सरोवर रह सही केली, पद्मावती सो कहे ही सलेली। तो क्या है, सरोवर की सुंदरता देख वे सहेलियां क्रीड़ा के लिए रहसने लगी। हर कोई जो स्त्री है या कोई भी बालिका है, जैसे ही पानी को देखने के बाद सबका मन जो है भाव विभोर होने लगता है, क्योंकि पानी को स्पर्श करने की इच्छा होती है या पानी में बैठकर खेलने की इच्छा हो जाती है। तो वैसा ही दृश्य जो है कवि ने यहाँ पर दिखाया कि सरोवर की सुंदरता को देखकर सभी सहेलियां क्रीड़ा के लिए रहसने लगी। रहसना मीन्स ललचाना। पानी को देखकर मन क्या होता है जी, बहुत उत्साह व्याकुल होता है, उत्साह हो जाता है कि कब मैं उस पानी में जाऊं, कब क्या है खेल खेलूं, डुबकी मारूं या तैर लगाऊं या पानी से क्या उसे क्या है उड़ाते हुए जाऊं। तो उनका मन जो है रहसने लगा। जैसे ही अगर कोई एक वस्तु जब हम देखते हैं तो उसे देखने के बाद एक हमारे मुख से वो कहकर आ जाते, वाह कहकर कहते हैं, ये कितना अच्छा है कहकर हम लोग कहते हैं। तो वैसे ही अभिव्यक्ति जो है इन सभी क्या है सखियों के मुख से निकलने लगती है, सो रहसती हैं। फिर सरोवर की सुंदरता देख वे सहेलियां क्रीड़ा के लिए रहसने लगी और पद्मावती से बोलती है, पद्मावती सो कहे ही सलेली। कहे ही सलेली ने कहती हैं सहेलियां, किसी ने पद्मावती से कहते हैं कि क्या कहते हैं, हे ए रानी मन देखो विचारी। ओके, ए रानी मन देखो विचारी। ए मीन्स हे रानी, मन में विचार कर कर देखो, यानी किसे उस सरोवर को देखने के पश्चात जो है ये सभी सखियां किसी ने पद्मावती से कहने लगे कि हे रानी मन में विचार कर कर तो क्या है देखो, ए ही नेहर रहना दिनचारी। तो नेहर मीन्स मायका जो कहा जाता है, माता पिता का जो घर कहा जाता है। तो कहने लगे कि यहाँ पिता के घर 4 दिन का ही रहना है। ओके, हमें ये ही नेहर रहना दिनचारी। 3 4 मीन्स हम लोग जो है माता पिता के यहाँ
सिर्फ अब 4 दिन इतने ही रहते, 4 मीन्स 4 नहीं, कम अवस्था है हमारी, क्योंकि इन सभी सखियों की आयु जो है विवाह योग्य हो चुकी है। सो इसलिए वे कहने लगी कि सिर्फ हम माता पिता के यहाँ नहर में जो है सिर्फ 4 दिन की वासी हैं हम लोग। फिर कहती देखिए कैसे समझाने लगी वो सखिया ने पद्मावती से, जो लही अहे पिता कर राजू, खेल लेहु जो खेल हु आजू। ठीक है, खेल हु आजू ने आज ही खेलेंगे, जब तक पिता का राज है। जो लही अहे पिता कर राजू, पिता कर राजू ने जब तक हम पिता के राज में हैं, पिता का हम पर अधिकार है, तो हम लोग कैसे ने स्वतंत्र हैं। देखिए कि कोई भी स्त्री रहने तो जितनी आजादी, जितनी स्वतंत्रता जो है माता पिता के यहाँ मिलती है, वही क्या है ससुराल में नहीं मिलती। इसलिए वो कहने लगे कि माता पिता के यहाँ हम सिर्फ 4 दिन के ही वासी हैं, और हम पर जो है माता पिता का ही क्या है राज है, और कोई माता पिता हमारी इच्छाओं का क्या है विरोध भी नहीं करते। हम लोग देखते हैं जितना हमारा अधिकार माता पिता पर होता है उतना अधिकार और किसी पर नहीं होता, और हम जो भी मांगते हैं सो उस मांग को पूर्ण करने वाले भी क्या है माता पिता है। कोई पिता अपने बेटे या बेटी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि बेटी जब तक हमारे पास है मस्त रहो कहकर कहा जाए, क्योंकि मायके में जितनी आजादी मिलती है उतनी आजादी क्या है ससुराल में उसे नहीं मिलती। ससुराल जो है बंधित कहा जाता है, पिंजड़े में बंद रहे जैसा होता है। इस प्रकार से समझाने लगी। कौन, यानी उसकी सखियां उस मानस सरोवर के किनारे खड़े होकर मन में एक बार सोच कर देखो, हम माता पिता के यहाँ सिर्फ 4 दिन के ही वासी हैं। हो सके तो डायरेक्ट कहना था, है कि नहीं, चलो पद्मावती हम लोग क्या है तैरने जाएंगे कहकर। तो यहाँ पर कवि कैसे वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए कि हे रानी मन में विचार कर देखो, यहाँ पिता के घर सिर्फ 4 दिन का हमें रहना है। जब तक पिता का राज है, जो खेलना चाहो आज मन भर कर खेल। ओके, खेली लेहू जो खेल हु आजू, आजू मीन्स आज। तुम्हारे मन में जो भी खेल खेलने को मन कर रहा है आज जी भर कर खेल, क्योंकि हम लोग कहाँ है ना माता पिता के पास है। मन भर कर खेल, जो चाह है, चाह देखिए चाह मीन्स इच्छा, मन में जो जो इच्छाएं हैं उसे क्या करो तुम पूर्ण यहीं पर करो। मन भर कर खेल लो, मन भर कर। देखिए मन भर कर रहने मन भरता ही नहीं है। ओके, फिर भी क्या कहने लगी वो, मन भर कर खेलो। पुनि सासुर हम गौनव काली, कित हम कित यह सरोवर पाली। फिर कैसे ने, पुनि सासुर हम गौनव काली, गौनव यानी विवाह हो जाना। फिर कल हम सब ससुराल चली जाएंगे। कल मीन्स कल ही नहीं, क्योंकि थोड़े दिनों के पश्चात, क्योंकि उनकी अवस्था विवाह योग्य हो चुकी है। तो वही कहने लगी कि पुनि सासुर हम गौनव काल, फिर बाद में माता पिता के घर को छोड़कर हमें कहाँ जाना है ने, ससुराल जाना है, विवाह करके वहां जाना है। कित हम कित यह सरोवर पाली, तो जब तक पिता का राज है, जो खेलना चाहो आज मन भर कर खेल लो। फिर कल हम सब ससुराल चले जाएंगे। ठीक है, कल हम सभी क्या है ससुराल चले जाएंगी। फिर कहाँ इस और कहाँ यह सरोवर की पाल है, कब हम इस सरोवर के पास आएंगे, कब इस सरोवर के सौंदर्य को हम लोग देखेंगे, कब ये खेल को हम लोग खेलने के लिए हमें मौका मिलेगा। आगे देखिए कैसे कहती वो, कित आवत पुनि अपने हाथों, कित मिल के खेलब एक साथ, यानी कित खेल यानी कब हम सभी सखियां एक साथ मिलकर खेलेंगे। क्योंकि जितना हम लोग अब मिलजुल कर हैं, विवाह करने के पश्चात हम और कहाँ रहेंगे यह हमें पता नहीं है। आज अच्छा योग्य समय मिल चुका है कि हम सभी सखियां क्या इस
सरोवर की पाल के पास खड़े हैं, तो क्यों ना हम इसका आनंद ले ले। तो फिर कहाँ हम और कहाँ यह सरोवर की पाल, कहाँ हमें देखने के लिए सरोवर मिलेगा। फिर आना अपने हाथ कहाँ और कहाँ एक साथ मिलकर खेलना। फिर हम लोग मिलते हैं कि नहीं है कि किसको क्या पता, आज एक साथ है कहकर खेलने की इच्छा भी हमारी होने लगी है। फिर सासू ननंद बोली जीन ले ही, सासू और ननंद बोलियों की मार से प्राण ले लेगी। कैसे कहने लगी देखिए, किसको पता कि सास क्या क्या ताने देगी विवाह करने के पश्चात। फिर ननंद जो है क्या क्या कहकर हमें क्या है सुनाने लगेगी, और कठोर ससुर आने न देंगे। फिर कैसे आने, कठोर ससुर हम लोग देखते हैं कि सास ससुर जो है एक डरावने से लगने लगते हैं। जितने माता पिता का अधिकार होता है उन लोगों का भी होता है, लेकिन माता पिता के जैसा उनका क्या है स्वभाव नहीं होता है। सो ननंद कहने के पश्चात भी ननंद के ताने भी क्या हमें सुनने पड़ेंगे। तो विवाह होने के पहले ही उनकी सोच कैसे है ने, कहाँ हम सासू के पास जाने के बाद वह हमारे पर अधिकार चलाएगी। फिर ननंद के ताने हमें सुनने मिलेंगे, और ससुर के जो है क्या है, ये ससुर कहने पर उसका ताव ही क्या है अलग होता है। तो पियो प्यार सब ऊपर सो पुनी करे दहुकाई, कहु सुख राखे की दुख दुह कस जरम निभाए। तो प्यारा प्रियतम, पियू प्यारे ने प्यारा प्रियतम जो है सब ऊपर सो पुनी करे दहु काही, इन सब से ऊपर कौन है ने प्रियतम है, ठीक है, पति है। पति का अधिकार ही अलग होने लगता है। तो वह भी न जाने कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक सोच है कि जैसे ही लड़की जो है विवाह कर वो क्या है मायके को छोड़कर जब ससुराल जाती है, तो ससुराल का वातावरण जो है वो मायके की तरह नहीं होता। तो सभी लोगों की एक एक प्रकार की सोच है। तो वह कहने सबसे बड़ा मुखिया जो है कौन है ने पति, तो उनका व्यवहार क्या है मेरे ऊपर कैसे रहेगा। फिर कहने लगते कि कहु सुख राखे की दहु दहु कस जरम निपाहे। तो फिर क्या है ने न जाने सुख से रखेगा या दुख से, ठीक है। पति जो है क्या मुझे सुख से रखेगा कि क्या है दुख से, न जाने कैसे जन्म भर निर्वाह होगा। तो मेरा उनके साथ निर्वाह किस प्रकार से होगा यह तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो योग्य तिथि हमें मिली है, क्यों ना हम लोग क्या है उसका उपयोग लेकर इस आनंद को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से जायसी जो है सखियों के माध्यम से पद्मावती को जो है मानस सरोवर के आनंद को लेने के लिए वे कहने लगते हैं, ठीक है। ओके।